अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिडनी में 67वीं कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना लेजिस्लेचर के सदर प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन मिस्टर गुट्टा सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन मिस्टर बंदा प्रकाश मदिराज, मुखन्ना सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्य शिरकत करेंगे। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने आज मरकजी मुकाम सिडनी में तेलंगाना ICC इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मवाक़े रियासती मुखन्ना की जानिब से पार्लिमानी अमल और चैलेंजेस में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के मौजू पर बात करेंगे। जदीद दौर में मसनूई ज़हानत यानी AI के इस्तेमाल से पार्लियामेंट का काम मौसर, शफाफ और सबके लिए काबिल रसाई होगा। हिंदुस्तान के साथ साथ दौलत मुश्तरिका के ममालिक में भी AI का इस्तेमाल नागुज़ैर हो गया है। AI का इस्तेमाल करते हुए कानून साजी के निज़ाम पर शहरियों की तलाश के वक्त को हमवार किया गया है। AI पार्लिमानी अमल में दाखिल होता है लेकिन तेजी से फैलता है। AI का इस्तेमाल करते हुए कानून साज बड़ी मिक़दार में डेटा का तेजी से तज्जिया करने के काबिल हो जाते हैं। वो कानून साजी के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों और मुस्तकबिल के रुझानात को दरियाफ्त करने के काबिल है। पार्लिमानी निज़ाम में भी AI को अपनाने से काम के मेयार को बेहतर बनाने और मौजूदा चैलेंजों का दुरुस्तगी के साथ जवाब देने में मदद मिल सकती है। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम AI के इस्तेमाल के जरिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में इनकलाबी तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। फलाही हॉस्टल्स के तलबा ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जिसके पस मंजर में सरकारी हॉस्टल्स के तलबा के लिए खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले समाजी बहबूद के हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस के तलबा जो खम्मम जिला के वीरा और मधिरा हलकों से सेक्रेटरीट आए थे, इस मौके पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असेंबली बालाराम नाइक, रामा सा और रघुराम रेड्डी, हुकूमती मुशीर शबीर अली, MLA मनोहर रेड्डी वगैरह मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तलबा से रूबरू होकर बातचीत की। YTDA के ज़ेर-ए-एहतमाम यादगिरी गुट्टा मंदिर के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मिनिस्ट्री ऑफ डिवेशन में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की जा रही है, जिसकी हिदायत पर जंगलात, माहौलियात और देवदैया चैरिटीज के वजीर मोहतरमा कुंडा सुरेखा है। डिबेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रमैया, MAUD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, डिबेट कमिश्नर हनुमंत, एडिशनल सेक्रेटरी कृष्णा वेनी, RJC राम कृष्ण राव, YDA के वाइस चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किशन राव, यादगिरी गुट्टा भास्कर राव, TYDA स्टेट ऑफिसर और दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की है। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असेंबली चमला करण कुमार रेड्डी, बलराम नायक, हुकूमती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, शब्बीर अली और अमित रेड्डी ने वज़राला के साथ गवर्नर से मुलाकात की। वज़राला ने गवर्नर को रियासत में समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगारी, सियासी, ज़ात-पात के निज़ाम की वसाहत की है। वज़ीर आला ने गवर्नर को इस अमल से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात बताई है। चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन ने कहा है कि तेलंगाना समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगारी, सियासी, ज़ात-पात की खिदमत के मामले में मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर खड़ा है। CM ने मरकज से कहा है कि वो 2025 के मुल्क गिर मरदमशुमारी में तेलंगाना समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोजगारी, सियासी, ज़ात-पात के सर्वे को मद्देनजर रखेंगे। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने गवर्नर को अपने भाई की बेटी की शादी में मदऊ किया है। तेलंगाना में हो रहे कास्ट सेंसस को लेकर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों को अहम मशवरे दिए। देखिए हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदरान इस्लाम। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाई है कि सारे तेलंगाना के अंदर हाउस होल्ड सर्वे यानी घर घर में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे वो है सामाजी, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड खुला सर्वे, ये सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के अंदर हम सबको शरीक होना है और उस सर्वे के अंदर जो 75 सवालात किए जा रहे हैं उन 75 सवालों का जवाब देना है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इसमें मालूमात की कमी की वजह से या फिर शरारतन
बहका रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की चाल है कि सर्वे से मुसलमानों को दूर रखना चाह रहे हैं। मेरी अदबन गुजारिश है, ऐसा काम मत कीजिए। जब मैं 4-5% रिजर्वेशन के लिए राजशेखर गवर्नमेंट थे, जब भी हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से एतराज आता है, होने के लिए एतराज किया गया, रोका गया, लेकिन कामयाब रहा, जिसकी वजह से 22 लाख बच्चे आज तेलंगाना और आंध्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए आला तालीम से वाबस्ता हुए हैं। एआईएमआईएम नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ एआईएमआईएम एमएलए उम्मीदवार फारूक शाहदेव ने डोर टू डोर दौरा किया। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, रेवंत रेड्डी एक आम लीडर है। रेवंत रेड्डी जो छोटी उम्र में सियासत में एक मुतहरिक रहनुमा के तौर पर पले बढ़े हैं। रेवंत रेड्डी वो शख्स है जिसने केसीआर के खिलाफ जदोजहद की, जिसने जमहूरियत को पामाल किया और जबर के साथ हुकूमत की। कल उनकी सालगिरह के मौके पर हम एक किताब की रनुमाई करेंगे। वेणुगोपाल रेड्डी और वीजीआरके को मुबारकबाद, जिन्होंने किताब को सिर्फ और सिर्फ एक जरिए लिखा। सबसे पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से रेवंत रेड्डी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी पूरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पूरी सेहत और अच्छी सेहत के साथ तवील अरसे तक सियासत में जरूर रहूंगा। कोकटबली हलके के मसापेट से ताल्लुक रखने वाले याम नोका राजू को इन्फेक्शन की वजह से उनकी दाएं टांग में पानी आ गया और इसका इलाज ट्रीटमेंट रेंज हॉस्पिटल में किया गया, जिसके बाद कोकटपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन मिस्टर गोटू मोकला वेंकटेश्वर राव ने कोकटपल्ली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में राब्ता किया। इंचार्ज बंडी रमेश ने उनको 18,500 रुपए और पी इंदू को 2,450 रुपए मंजूरी दी थी। बालानगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मिस्टर बंडी रमेश और गोटू मोकला वेंकटेश्वर राव जी वीआर ने मज़कूरा चेक्स मुस्तहिकीन को सौंप दिए हैं। एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि जल जीवन मिशन स्कीम के जरिए हर देही घर में पीने का पानी फराहम करने का मकसद आगे बढ़ रहा। जुमेरात को एमएलए शंकर ने देही मंडल के कष्टापेटा में जल जीवन मिशन के जरिए किए जा रहे काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें हर खानदान को पीने का साफ पानी फराहम करने के साथ अज़म स्कीम का आगाज करेगी। उन्होंने कहा है कि इसी के तहत हर घर को पानी के सप्लाई का कनेक्शन लगाया जा रहा। जल जीवन मिशन के मकसद को पूरा करने के लिए तमाम मुंसलिक महकमों को मरबूत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। साफ पानी की फराहमी के लिए हर घर में ताज़ा पानी का नल लगाना चाहिए और इससे सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि पानी ज़ाया ना होने पाए और आने वाली नस्लों के लिए पानी की कमी ना हो। स्कीम के हिस्से के तौर पर बिछाई गई पाइपलाइन और नालों का मुआयना किया गया और अमले को कई तजावीज़ पेश की गई। एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि दीपम स्कीम को इत्तेहाद हुकूमत ने खवातीन को माली मदद फराहम करने और हर घर को रोशन करने के लिए शुरू किया और नाफिज किया था। जुमेरात को एमएलए शंकर ने शहर के डम्मा लोवेधी में दीपम स्कीम के हिस्से के तौर पर गैस सिलेंडर तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए शंकर ने कहा है कि सुपर 6 के निफाज के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत की तरफ से दिए गए वादे के मुताबिक दीपम 2 स्कीम को बहुत पुरजोश तरीके से शुरू किया गया। 1999 में मौजूदा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने, जो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, गरीब खवातीन को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए थे। दीपम 2 स्कीम के तहत हर अहले घराने को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। बताया गया है कि गरीब खवातीन को हर 4 माह में एक के हिसाब से सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। हर किसी को इससे आगाह होना चाहिए और जहां अप्लाई करना है वहां आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड पहले ही गैस कनेक्शन के बैंक अकाउंट से मुंसलिक हो जाएगा। खुद ब खुद तमाम अहले अफराद को हुकूमत के जरिए मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप गैस बुक करते हैं और डिलीवरी के वक्त सिलेंडर की कीमत अदा करते हैं तो हुकूमत 48 घंटों के अंदर उनके बैंक अकाउंट में रकम वापस जमा कराएगी। उन्होंने कहा है कि हर गरीब घराने को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हुकूमत सालाना 3 सिलेंडरों की कीमत वापस करती है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अच्छे ख्याल के साथ इसके हिस्से के तौर पर इस स्कीम को नाफिज करे। तमाम अहले अफराद से गुजारिश है कि इस स्कीम का खूब इस्तेमाल करे। अगर कोई अहल है तो वो गांव के वार्ड सेक्रेटरीट में रजिस्ट्रेशन करवा ले। उन्होंने कहा है कि दीपम 2 स्कीम के साथ समाजी पेंशन की शक्ल में एक और फलाही फायदा भी लोगों को उनके घरों पर बराह रास्त दस्तयाब है। उन्होंने कहा है कि तमाम खवातीन की मूर्तियां चंद्रबाबू से बेपनाह मोहब्बत का इजहार करती है और तमाम मुस्तहिक खवातीन को इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। అయితే ఈ దీపం 2 అంటే ఏంటి, మీకు సూపర్ 6 లో మాట ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఉచితంగా సంవత్సరానికి 3 సిలిండర్లు ఇస్తామని చెప్పాం. ఆ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం దీపం 2 ప్రారంభం. అది ఈ రోజు
కొద్దిగా లేట్ అయినా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు దమ్మల వీధిలో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మన శ్రీకాకుళం నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ గారు ప్రసాద్ గారు, అలాగే గణపతి గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, తహసీల్దార్ గారు శ్రీకాకుళం రావడం జరిగింది. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి పట్టణ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ వెంకటేష్ గారు. అనేది నాకు సొంత గ్రామంలో మాదిరిగా, ఎందుకంటే నాకు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు వెన్నంటూ ఉండి ప్రతి దీనికి సహకరించి ఎటువంటి ధర్నాలకు కానీ అలాగే ర్యాలీలకు కానీ పెద్ద ఎత్తున వచ్చి మీరందరూ కూడా నాకు సహకరించారు. ఇక్కడ ఈ వీధిలో ప్రతి సందులో కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉందో కూడా నాకు పూర్తిగా తెలుసు. అందుకే మీ అందరి సమక్షంలో కమిషనర్ గారికి కూడా ఇక్కడ సమస్యలపైన వివరించాలనే ఉద్దేశంతో కమిషనర్ గారికి ఇప్పుడు రమ్మడం కూడా జరిగింది. సమస్యల కోసం మనం మాట్లాడదాం. ముందుగా మన రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం, జనసేన, बीजेपी కూటమి ప్రభుత్వం अमजा वालासा की एमएलए कोना रवि कुमार ने कहा है कि गांव की तरक्की का इत्तेहाद हुकूमत का मिशन है। जुमेरात को एमएलए ने चेमालू सा गांव में 73 लाख रुपए के MGNR EGS फंड से सीमेंट सड़कों की तामीर और निकासी आप का संग बुनियाद रखा, जिसके तहत सरपंच एस चिल्लम नायडू और मंडल सदर जो मुनाकिद कर रहे हैं देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के बेमिसाल तरक्याती प्रोग्राम्स में दहली, चंद्रशेखर गारू और इत्तेहाद के रहनुमाओं ने हिस्सा लिया था। मेलावरम के एमएलए श्री वसंत वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि पावर सब सेंटर्स की तामीर बुनियादी मकसद के साथ की गई है, जिसका मकसद मेलावरम शहरी इलाके के बिजली सार्फिन को बगैर किसी रुकावट के मेयारी बिजली फराहम करना है। वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने जुमेरात को थाले पालम से पावर सब केवी मेलावरम में तामीर करदा स्टेशन का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में एनटीआर के जिला इंचार्ज कलेक्टर निधि मीना, मेलावरम के एमएलए मिस्टर वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद और ट्रांस कंपनी के अहदेदारों ने शिरकत की। पावर सब मेलावरम की तामीर, इसके स्टेशन की तामीर का काम 2018 में तेलुगु देशम हुकूमत के दौर में 25 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से शुरू किया गया था। 2019 के इंतखाबात से कबल तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुके थे, जबकि साबिका हुकूमत ने बाकी काम मुकम्मल नहीं किए थे। एनडीए की अजीम मखलूत हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद सब स्टेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इससे मेलावरम और जी कुंडो मंडलों में 2 लाख मुस्तफदीन को फायदा होगा। इस मौके पर कानून साज कृष्णा प्रसाद ने खिताब किया। ये बात सामने आई है कि मेलावरम के आसपास के इलाकों के लोगों की जरूरियात को पूरा करने की उम्मीद है और यहाँ सब स्टेशन की तामीर का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि पावर सब सेंटर्स के क़याम में कम वोल्टेज और ब्रेकडाउन का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होना चाहिए। मेलावरम हल्का जनसेना पार्टी के इंचार्ज अकाला राम मोहना राव, बीजेपी हल्का इंचार्ज और बाला कोटेश्वर राव, ट्रांस कंपनी के अहदेदारों, एनडीए ग्रेनेड अलायंस के कायदीन और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। మైలవరంలో 132/33 kVA సబ్స్టేషను ముఖ్యమంత్రి గారు వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అలాగే రాష్ట్రం మన రాజధాని ప్రాంతంలో తాళాయిపాలెం కావచ్చు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇతర ప్రాంతాలన్నీ కూడా కొన్ని శంకుస్థాపనలు, కొన్ని ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం సంతోషకరం. ఈ మన మైలవరంలో ఏమైతే ఈ సబ్స్టేషను ప్రారంభోత్సవం అయిందో 2019 నాటికి దాదాపుగా 75 నుంచి 80% పూర్తయి ఈ ప్రాంత ప్రజలకి కొద్ది మాసాల్లోనే 2019లోనే పూర్తవ్వాల్సిన ప్రాజెక్టు 5 సంవత్సరాల ఆలస్యంగా ఏవైతే 2014-19 గత ప్రభుత్వ హయాంలో, పోయిన ప్రభుత్వ హయాంలో మొదలైందో అది మళ్ళీ అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది. ఈ ఆలస్యం వల్ల జీకొండూరు, మైలవరం మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్తు, పగలు రైతులకు 9 గంటల విద్యుత్ అందించలేకపోవటం ఇవన్నీ జరిగినాయి. ఇక నుంచి ఈ 2 మండలాలకి రైతాంగానికి పగలే 9 గంటల విద్యుత్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది నాణ్యమైన విద్యుత్తు, లో వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ లేకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड सबसे ज्यादा भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है और मलाबार ग्रुप ऑफ कंपनीज मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाले कारोबारी इदारों में से एक भी है। एमएलए गोंडू शंकर ने जुमेरात को
लेबार गोल्ड और हीरो की नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA शंकर ने कहा है कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स हिंदुस्तान में रिटेल गोल्ड इंडस्ट्री में पहला नंबर है, जिसके सिंगापुर और मलेशिया में तकरीबन 250 शोरूम्स है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अपने सार्फिन को कीमती जेवरात की रिटेल में मसनूआत और खिदमत पेश करता है। इसे मुनफरिद कहा जाता है, जो बेमिसाल कदर और मेयार की पेशकश करता है। मलाबार गोल्ड डायमंड्स का कहना है कि 50% तक मुख्तलिफ ज़बानों में महारत के साथ 14 कौमियत की टीम के ताउन से आलमी सामीन तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोग्राम में TDP कायदीन, कारकुनान, मलाबार तंजीम के मालिकान और दीगर ने शिरकत की। మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ అంటే ఒక మంచి షోరూంలో ఈరోజు శ్రీకాకుళం పట్టణంలో ఇలా డైమండ్ మేళా జరగడం చాలా సంతోషం. నగరానికి ఇలాంటి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నందుకు డైమండ్ ఈ మలబార్ సంస్థల వారికి యాజమాన్యానికి నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు వారి యాజమాన్యానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా నగరంలో అందరికీ అందుబాటులోకి అన్ని రకాల వెరైటీస్ సరసమైన ధరలకి అందించాలని కోరుకుంటూ चंद रोज कबल कोबीर मंडल के मौजा नगवा का मुतवत्तिन M साइनात घरेलू मसाइल से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की गर्ज से मधुल के तालाब में कूद गया, जिस पर मिर्जा यासीन बेग हाईटेक TV रिपोर्टर ने हिम्मत और बहादुरी का जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए M साइनात की जान बचाई, जिस पर मिर्जा यासीन बेग के इस अक़दाम की सताइश करते हुए मधुल के मुख्तलिफ जिम्मेदारान, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर इसरार सिद्दीकी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, एडवोकेट अबरार सिद्दीकी, समीउल्लाह हुसैनी और दीगर ने शाल पोशी के जरिए तहनीत पेश की। भैंसा शहर के अलावा मधुल के अतराफ अकनाफ में मिर्जा यासीन बेग के इस अक़दाम की मुख्तलिफ गोशों से जबरदस्त सताइश की गई है। वज़ीर तालीम और IT नारा लोकेश ने दारुल हुकूमत अमरावती के मशहूर तालीमी इदारे IT के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी आला तालीमी मेले में धूम मचा दी है। वज़ीर नारा लोकेश, जो कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचे, उनका यूनिवर्सिटी के मुंतज़मीन, अमला और तलबा ने रेड कार्पेट के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद वज़ीर ने फतह कार्ड कर तालीमी जोड़े का बाकायदा इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पहली बैनुल अक़वामी आला तालीमी नुमाइश के एज़ाज़ में यूनिवर्सिटी के अहाते में एक पौधा लगाया गया है। वज़ीर ने बैनुल अक़वामी आला तालीमी नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मंदूबीन ने अपने ममालिक में आला तालीम हासिल करने के मौक़े, कोर्स की तफसीलात, दाखिलों, वजीफ़ों और सहूलियात के बारे में आगाह किया है। वज़ीर नारा लोकेश, जिन्होंने तमाम स्टॉल्स का दौरा किया, मुतल्लिक़ा ममालिक के नुमाइंदों से बातचीत की, उन्होंने मुतल्लिक़ा ममालिक में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को पेश किए जाने वाले कोर्सेज और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर नारा लोकेश ने वो यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से की गई मुख्तलिफ इख्तिराआत को देखा है। वज़ीर ने दिलचस्पी से देखा जब एक जदीद तरीन ड्रोन जो ज़रई काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और सैलाब का पता लगाया जा सकता है, तलबा से तफसीलात के बारे में पूछा गया। इसके अलावा वज़ीर ने ड्राइवरलेस गाड़ी, रोबोटिक हैंड रोर और स्मार्ट डाक कॉलर, नेक्स्ट जनरेशन pH सेंसर्स के साथ शक्ति 2.0 तेज रफ्तार ड्रोन जो 3 सेकंड में 180 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच सकता है, तलबा के डिजाइन करदा ह्यूमनाइड रोबोट का मुआयना किया। तलबा से इजादात की तफसीलात के बारे में पूछा गया। तलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियत से हैरत अंगेज इजादात करने पर मुबारकबाद दी गई। उन्होंने इनके साथ सेल्फियां और तस्वीर ली। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।